अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आसिफ अली जरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी ईरान के खिलाफ खुलकर सामने आ गई हैं। बख्तावर भुट्टो जरदारी जो यूएई में मुकीम है, अब वो यूएई के हक में बयानात जारी कर रही हैं, जो पोस्ट किए जा रहे हैं उनको रिपोस्ट कर रही हैं और ईरान के खिलाफ जो सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलाई जा रही है वो उसको इंडोर्स कर रही हैं। आसिफ अली जरदारी, जिनको अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात से दूर रखा गया था और ये तासुर दिया जा रहा था कि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मुबैना तौर पे आसिफ अली जरदारी की मुत्तहदा अरब इमारात में जायदादें हैं, उनके बच्चों की जायदादें हैं। बख्तावर भुट्टो जरदारी का जो कह लीजिए उनका जो खानदान है या उनके जो हस्बैंड है वो यूएई में मुकीम है, वो वहां पर चली गई हैं शादी के बाद। लिहाजा उनके तमाम जो मफादात है, इंटरेस्ट है, वो यूएई के साथ है और वो ईरान के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज ये खबर सामने आई कि जो ईरान है, ये दावा किया गया यूएई की जानिब से कि ईरान की जानिब से मिसाइल्स और ड्रोन फायर किए गए हैं फजूरा पोर्ट। अब फजूरा पोर्ट की अहमियत इसलिए है कि जो आबना हुरमज बंद है उसके बाद जो यूएई मुत्तहदा अरब इमारात की जो तेल की एक्सपोर्ट है वो फजूरा पोर्ट से हो रही है। बाकायदा स्टेट ऑफ हॉर्मोज को, आबना हुरमज को बाईपास करते हुए जो पाइपलाइन बिछाई गई थी, तकरीबन 400 किलोमीटर से ज्यादा हबशान से फजूरा के दरमियान, वहां से तेल की तरसील की जा रही थी। पर बैरल यानी कि एक दिन में तकरीबन 15 लाख से 18 लाख बैरल जो तेल है वो यूएई स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बाईपास करते हुए फजूरा पोर्ट से एक्सपोर्ट कर रहा था। गुज़िश्ता रोज ये खबर आई कि ईरान की जानिब से हमला किया गया है, ड्रोन्स और मिसाइल फायर किए गए हैं। फजूरा पोर्ट की जो वीडियोस और तस्वीर सामने आई, वहां पर आग लगी हुई थी, आग के शोले भड़क रहे थे और 8 अप्रैल जब ये सीज फायर हुआ था, पाकिस्तान ने करवाया था अमेरिका और ईरान के दरमियान, उसके बाद ये पहली मर्तबा था कि ईरान की जानिब से ये कार्रवाई की गई। लेकिन अल जजीरा के मुताबिक जो ईरान की फौजी हुक्काम है और मिलिट्री ऑफिशियल सोर्सेज हैं, वो इन हमलों की तरदीद कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस हमले के पीछे ईरान का हाथ नहीं है, वो इसकी जिम्मेदारी अमेरिका पर डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं इसके पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है, इसराइल का हाथ हो सकता है, इसराइल की शरारत हो सकती है, क्योंकि इसराइल और मुत्तहदा अरब इमारात के जो ताल्लुकात हैं, गुज़िश्ता जब से ये जंग शुरू हुई है इसके बाद से इन ताल्लुकात में मजीद जो है वो इजाफा हुआ है। यहां तक खबरें आई कि जो इसराइल का आयरन डोम सिस्टम था, डिफेंस सिस्टम था, लेजर डिफेंस सिस्टम था, उसको मुत्तहदा अरब इमारात पहुंचाया गया और इसराइल ने न सिर्फ अपना डिफेंस सिस्टम मुत्तहदा अरब इमारात पहुंचाया, बल्कि इसराइल की जो फौजी हुक्काम थे, उनके जो माहिरीन थे, उनको मुत्तहदा अरब इमारात में डिप्लॉय किया गया। यहां तक खबरें आई कि जो इसराइल और अमेरिका हमले कर रहे थे, जमीनी हमले कर रहे थे, फिजाई हमले कर रहे थे ईरान के अंदर, उसमें यूएई का जो जेट्स थे, उनकी जो फौज थी, उसका भी इस्तेमाल किया गया था। इसीलिए जो ईरान के सबसे ज्यादा हमले हुए हैं वो मुत्तहदा अरब इमारात में हुए हैं। मुत्तहदा अरब इमारात की जो मुख्तलिफ तंसीबात हैं, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको जो है वो ईरान की जानिब से टारगेट किया गया है। और अब गुज़िश्ता रोज जब ये खबर सामने आई तो उसके बाद जो जरदारी की बेटी है बख्तावर भुट्टो जरदारी, वो उस कैंपेन का हिस्सा बन गई। बाकायदा उन्होंने सोशल मीडिया पे अपने एक्स अकाउंट पे जो मुख्तलिफ रिपोस्ट किए हैं, सोशल मीडिया अकाउंट पे अगर उनको देखा जाए तो वो ईरान के खिलाफ और यूएई के हक में जो पोस्ट है उनको उन्होंने रिपोस्ट किया है। अब जो सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात है, उनके ताल्लुकात भी कशीदा चल रहे हैं। अप्रैल के महीने में जो ईरान था उसने यम्बू पोर्ट, जो कि सऊदी अरब का है, एक अल्टरनेट पोर्ट है, रेड सी से वो एक्सपोर्ट करता है, उसको टारगेट किया था। तकरीबन उसकी कैपेसिटी 7 लाख जो है वो कह लीजिए कि यौमिया पर बैरल जो तेल है उसको एक्सपोर्ट करने की सलाहियत थी यम्बू पोर्ट की, वो भी मुतासिर हुआ था। और अब फजूरा पोर्ट अब ये बाईपास करता है। ईरान की जानिब से बाकायदा एक वीडियो जारी की गई थी जिसमें दिखाया गया था कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बाईपास किया जाता है, क्योंकि अमेरिका की जानिब से ईरान का ब्लॉकेड किया हुआ है, यानी ईरान अपना तेल जो कह लीजिए उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, यानी जो दीगर अरब ममालिक है, सऊदी अरब हो गया और यूएई हो गया, दीगर ममालिक हो गए, कतर हो गया, वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बाईपास करते हुए अपनी तेल और जो गैस है उसको एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लिहाजा जो ईरान है उसका जो ब्लॉकेट हुआ है, तो ईरान ने क्या किया कि वो जो बाईपास करने वाली एक लाइन थी जो कि तकरीबन 400 किलोमीटर हबशान से फजूरा तक की पाइपलाइन है, उसको टारगेट किया। ईरान के टीवी चैनल पे गुज़िश्ता दिनों प्रेस टीवी पे एक वीडियो जारी की गई थी, एक प्रोफेसर वहां बैठे हुए थे और वो बता रहे थे कि किस तरह यूएई को ईरान का मोहताज होना होगा। यानी यूएई अगर अपनी तेल की एक्सपोर्ट करना चाहता है, दीगर जो कह लीजिए अशिया है उसकी एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो उसे
ईरान की मर्जी के मुताबिक इसको एक्सपोर्ट करना होगा, वो उसको ईरान पे डिपेंडेंट होना होगा। और उसके बाद ये हमला हो जाना, हालांकि ईरान का डिनाई करना, लेकिन कंडेमनेशन की जा रही है ईरान की। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी पोस्ट किया, ईरान का नाम लिए बगैर जो यूएई पर हमला हुआ उसकी कंडेमनेशन की। उन्होंने कहा मोहम्मद बिन जायद जो कि वहां के सदर हैं यूएई के, उनके साथ हमारी हमदर्दियां हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन ईरान का नाम नहीं लिया गया। फिर जो अब्बास सिरागची फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट की और बड़ी मानखेज पोस्ट थी। उसमें उन्होंने इसराइल का नाम नहीं लिया, लेकिन बिटवीन द लाइन अमेरिका और यूएई को यह पैगाम दिया कि जो अमेरिका और यूएई के बथुआ हैं उनसे दूर रहना चाहिए। वो उन्हें दलदल में दोबारा एक बार फिर धकेल रहे हैं। अब्बास सिरागची ने अपने सोशल मीडिया की पोस्ट पर दबे लफ्जों में इसराइल का हवाला दिया। अब जो इसराइल है वो ग्रेटर इसराइल का एक जो बड़ा खेल है, यूएई का उसमें भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसराइल यूएई के अंदर आके बैठ गया है और तमाम जितने भी गल्फ ममालिक हैं उनको अब खतरा लाक हो गया है। ये खबरें सामने आई कि जो पाकिस्तानी है उनको यूएई से डिपोर्ट किया जा रहा है। कई जो पाकिस्तानी हैं उनका बकायदा बताया गया, उनका फिका शिया से वो ताल्लुक रखते हैं, शिया फिका से ताल्लुक रखते हैं, उनको जो है वो एक्सपेल किया जा रहा है, वहां से निकाला जा रहा है, डिपोर्ट किया जा रहा है। ये खबरें सामने आई। इस हवाले से जब मैंने तहकीकात की तो मुझे मालूम ये पड़ा कि कई ऐसे नौजवान हैं जिनको एक्सपेल किया जा रहा है, जिनको डिपोर्ट कर दिया गया, और कई ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनके जो वहां पर उनके बैंक अकाउंट्स थे उनसे पैसे उनको सीज कर लिया गया। कई ऐसे हैं उनके पासपोर्ट वहीं पे रह गए हैं। कई ऐसे जिनकी कीमती जो चीजें थी वो यूएई में रह गई हैं और वहां से यूएई से उन्हें वापस लाने नहीं दिया जा रहा। इस पर तफसीली एक इंटरव्यू में आपके सामने लाऊंगा। जो मुतासरीन है उनकी जानिब से वो आपको पूरी तफसील बयान करेंगे कि क्या कुछ उनके साथ बीती है और कितने ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये सारा बर्ताव किया गया है। और इसके पीछे जो इसराइल और भारत है उसकी मंशा सामने आ रही है, क्योंकि भारत जो है वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा जो भारतीय शहरी हैं उनको यूएई में लाया जाए और इसराइल और जो भारत का नेक्सस है उसको मजीद मजबूत किया जाए यूएई में, क्योंकि यहां से जो इसराइल का प्लान है ग्रेटर इसराइल का और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का जो भारत का प्लान है उस पर अमल दरामद किया जा सकेगा। खबरें ये भी हैं कि जो ईरान ने यूएई पर हमले किए इससे कबल सऊदी अरब को एतमाद में लिया गया था। सऊदी अरब को बताया गया था कि अमेरिका और इसराइल ने जो ईरान पर हमला किया उसके बाद यूएई को क्रश कर दिया जाएगा। मिडिल ईस्ट आई अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने इसकी हिमायत नहीं की थी। हालांकि ये जो कम्युनिकेट किया गया था, जो सिफारती हल्के हैं उनकी जानिब से बताया गया था सऊदी अरब को कि ईरान ये करने जा रहा है। और उसके बाद जो कार्रवाइयां की गई, जिस तरह के ड्रोन्स और मिसाइल्स हमले किए गए, तकरीबन यूएई की वजारत दिफा के मुताबिक 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 3 क्रूज मिसाइल्स और 4 ड्रोन जो है वो गुज़िश्ता रोज फायर किए गए हैं। और 28 फरवरी के बाद से तकरीबन 549 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 29 के करीब क्रूज मिसाइल्स और 2260 जो ड्रोन्स हैं वो यूएई पर फायर किए गए हैं ईरान की जानिब से। ये वजारत दिफा जो यूएई की है वो ये इस बात की क्लेम कर रही है। सऊदी अरब और जो यूएई है उसके दरमियान भी ताल्लुकात कशीदा हो रहे हैं। और जो सूडान हो गया, यमन हो गया, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। फिर जो मोहम्मद बिन सलमान है उनका विजन 2030 है उसके भी खिलाफ है। यूएई उसको नाकाम करना चाहता है, क्योंकि मुत्तहदा अरब अमारात को ये लगता है कि अगर सऊदी अरब का विजन 2030 कामयाब हो जाता है, एमबीएस का जो ये विजन कामयाब हो जाता है, तो तमाम इन्वेस्टमेंट जो कि यूएई के अंदर है वो सऊदी अरब मुंतकिल हो जाएगी। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के राइवल हो गए हैं। और यहां तक खबरें आई कि लीबिया के अंदर पाकिस्तान के जरिए जो असला कह लीजिए वहां पे जो जनरल हफ्तर है उनको पहुंचाया गया है और सऊदी अरब ने उसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। सूडान के अंदर और यूएई के अंदर जो सूडान के अंदर और यमन के अंदर जो यूएई के मफादात हैं उनको जो है वो सऊदी अरब कटेल करने की कोशिश कर रहा है, उनको जो है वो टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। और बजाय लग रहा है कि जो बड़ी वॉर है जिसमें हमने गुज़िश्ता दिनों देखा, ओपेक की जो तंजीम थी, ऑयल प्रोड्यूसिंग जो एक अलायंस था, ग्रुप था, उसमें से यूएई ने अपने आप को निकाल दिया, यकुम में से अपने आप को निकाल दिया है। और ये पैगाम था, ये मैसेज था सऊदी अरब को कि सऊदी अरब की जो कह लीजिए कि अजारादारी है, सऊदी अरब की जो हुक्मरानी है, या सऊदी अरब अपने आप को एक कह लीजिए कि हेड ऑफ गल्फ समझता है, उसको जो है वो चैलेंज किया जाएगा। तो बजाय लग रहा है यूएई ने सऊदी अरब के खिलाफ बगावत कर दी है, लेकिन
اسرائیل کے ساتھ اس کا جو الائنس اس ریجن میں بننا شروع ہو گیا ہے وہ آنے والے دنوں میں اس پورے خطے کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی جو بھی رائے نیچے کامنٹ کیجئے۔ اب تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کا نشان اس کو دبائیے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، فیس بک پہ دیکھنے والے دوست پیج کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔